हेलो एवरीवन। आज है 20 तारीख और आज के दिन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल शुरू हो चुकी है अमेजन पे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेल पे चल रही हैं। मॉनिटर्स, माउसेस, कीबोर्ड्स, माउस पैड्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो सेल पे चल रही हैं। इस वीडियो को आप गाइस पूरा एंड तक देखिए और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से मॉनिटर आपको लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए आपके बजट के हिसाब से। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैंने इस सेल में रेड गियर कॉस्मो 7.1 भी परचेज करा है तो और वो मेरे पास आ जाएगा संडे तक, और यानी कि मंडे ट्यूसडे तक मैं उसका रिव्यू का वीडियो डाल दूंगा। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को ताकि आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो। शुरू करते हैं असेंडिंग ऑर्डर से, यानी कि मैं छोटे से बड़ा लेकर चलूंगा प्राइस के अकॉर्डिंग। देखो सबसे पहला आता है हमारा LG 55 सेंटीमीटर 22 इंच का गेमिंग मॉनिटर। 1 मिली सेकंड का इसका रिस्पॉन्स टाइम है, 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, फुल HD AMD फ्रीसिंग के साथ आता है, लेकिन TN पैनल है इसका और इसमें HDMI और VGA पोर्ट मिलते हैं। पता नहीं क्यों डिस्प्ले पोर्ट देते तो हम NVIDIA का एडेप्टर जिंक भी डाल सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपके पास AMD GPU है तो आपको लेना चाहिए। अगर आपके पास NVIDIA का GPU है तो शायद से दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है इतना ज़्यादा पैसे तो बिल्कुल आप इसी के साथ चले जाइए। अब देखिए आपको उसका IPS भी मिलता है और थोड़ी नैरो बेजल है उसकी। अगर IPS वाले पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उसका प्राइस है 7300 के करीब। देखिए आगे एक और है 7000 का ही एक और मॉनिटर है इसमें, लेकिन आपको 60 हर्ट्ज मिलेगा यहाँ पे रिफ्रेश रेट। VA पैनल है ये, AMD FreeSync मिलता है आपको, HDMI और VGA इनपुट आपको देखने को मिलते हैं इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फोटो में। अब क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अब देखिए आप इसके रिव्यूज़ को देखिए, नीचे जाइए और यहाँ पे आप रिव्यूज़ देखिए। 308 लोगों ने सिर्फ ग्लोबल रेटिंग दी और 4.3 की बस रेटिंग है यहाँ पे। देखिए गाइस, अगर आपको जो भी कुछ अमेजोन से कभी लेना होता है ना तो प्लीज़ ये देखिए कि उसमें कम से कम 1000 पीपल्स ने खरीदा और 4 की रेटिंग हो। अगर 4 की रेटिंग नहीं है तो आप वो मत लीजिए। अब देखिए 308 लोगों ने सिर्फ केवल खरीदा है, तो मैं श्योर नहीं कह सकता कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तीसरा मॉनिटर हमारे पास आ जाता है सैमसंग का LED बीजल लेस कंप्यूटर मॉनिटर। फुल HD है, सुपर स्लिम नाम में डाल रखा है, 75 हर्ट्ज का भी रिफ्रेश रेट है। इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो सिर्फ 5 मिली सेकेंड्स है, लेकिन ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये एक IPS पैनल है। तो 7600 में आप ये लेना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, क्योंकि सैमसंग एक ब्रांड है। सैमसंग के जो मॉनिटर्स होते हैं, जो टीवीज होते हैं, उनका अपना नाम है, तो आप वो लेना चाहते हो ले लीजिए, नहीं तो आप LG का ले लीजिए। मैं कहूँगा आप LG का ले सकते हैं, फुल HD IPS नैरो बीजल के साथ आप ये वाला ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो आपको रिफ्रेश रेट के भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं 56 से 75 और 7300 का बढ़ रहा है। मैं ये रेकमेंड करूंगा इस वाले 7000 के मुकाबले सबसे सस्ता। लेकिन अगर 7000 दे तो 7300 ही दे दो ना यार। 7300 में तुमको IPS मिल जाएगा, वो भी नैरो बेजल वाला। इसके बाद आ जाता है LG का ही 60.96 सेंटीमीटर 24 इंच वाला गेमिंग मॉनिटर, 1 मिली सेकंड 75 हर्ट्ज AMD FreeSync IPS पैनल है इसका, लेकिन और इसमें आपको VGA HDMI और डिस्प्ले पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये ले सकते हैं तो प्लीज़ ये वाला ले लीजिए। ये पिछले जितने मैंने देखा उन सबसे बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको डिस्प्ले पोर्ट भी मिल रहा है। अगर आपके पास अगर NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है तो अडेप्टिव जिंक डाल सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं सच्ची बताऊँ गाइस कि जो साइज़ है उससे कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। मेरा जो खुद का जो लैपटॉप है जिससे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका 50.6 इंच का है, यानी कि 15.6 इंच होता है 39 सेंटीमीटर्स के करीब, यानी कि 40 सेंटीमीटर्स के करीब। और 40 सेंटीमीटर देख सकते हो आप, ये 60 सेंटीमीटर है, ये 54.6 सेंटीमीटर है। हर एक लैपटॉप का जो डायमीटर है वो मेरे लैपटॉप से ज़्यादा ही है, तो यानी कि आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे खुद दिक्कत नहीं आती। 900 पिक्सल का है मेरा रेजोल्यूशन और इन सबका 1080 पिक्सल है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलो गाइस 10,000 से ऊपर की रेंज में चल देखते हैं कि कौन कौन से आपको लेने चाहिए। देखिए एक सबसे पहला आता है सेल पे LG अल्ट्रा गेयर, 24 इंच इसका डिस्प्ले है, कोई दिक्कत नहीं। 124 हर्ट्ज लेकिन दे रहे हैं, TN पैनल है, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन TN पैनल है तो आपकी मर्जी। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करनी है आप भी चाहें तो ले सकते हैं। 13,000 मिल रहा है, सही डील है, बहुत बेकार डील नहीं कहूँगा मैं। और देखिए आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। 1482 ग्लोबल रेटिंग मिली है, 4.3 की रेटिंग है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। एक अच्छी डील है क्योंकि बहुत सारे रिव्यूज़ यहाँ पे मिल रखे हैं आपको, तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए यहाँ पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। इस चीज़ के ज़्यादा चांसेस है कि आपके पास कोई ख़राब मॉनिटर भी ना आए। आ जाता है A127 इंच मॉनिटर, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 4 मिली सेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है और AMD FreeSync मिल रहा है आपको यहाँ पे। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे भी रेट ऑन FreeSync मिल रहा है, लेकिन ये 13,000 का है। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपको AMD FreeSync मिल रहा है, लेकिन 13,500 का है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको VA पैनल मिल रहा है और पीछे वाले आपको TN पैनल मिल रहा था। देखिए VA पैनल जो है ना वो TN और IPS के बीच में आता है, लेकिन जो कलर एक्यूरेसी है वो VA से बेहतर होगी और जो रिस्पॉन्स टाइम है वो आपको IPS से बेहतर मिलेगा। 4 मिली सेकंड रिस्पॉन्स टाइम मिला हुआ है यहाँ पे, लेकिन जो महंगे महंगे IPS मॉनिटर भी आते हैं ना उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है 4 मिली सेकंड रिस्पॉन्स टाइम की रखना। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें आपको डिस्प्ले पोर्ट भी मिल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एक कर्व्ड मॉनिटर है तो ये एक और अच्छी बात है, तो आपको थोड़ा एक इमर्सिव लुक मिल जाता है अपने मॉनिटर में।
अगला आ जाता है Lenovo G27C। इसमें सबसे कमाल की बात क्या है कि 165 हर्ट्ज आपको दे रहा है और 1 मिलीसेकंड का आपको रिस्पॉन्स टाइम भी मिल रहा है और ये भी कर्व्ड गेमिंग मॉनिटर है। इसकी जो स्क्रीन है उसको आप टिल्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे से, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि आप कैसे कैसे लिफ्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे आप करना चाहते हैं। -5 से 22 डिग्री तक ये टिल्ट हो सकता है। लेकिन एक बात मुझे बुरी बोलेगी कि ये 1080 पिक्सल ही सिर्फ आप सपोर्ट कर रहा है। लेकिन फिर वही बात, 4.1 की रेटिंग तो है, सिर्फ 52 कस्टमर्स ने इसको रेटिंग दी है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप ये लें तो आप अपने रिस्क पे ही लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट आ जाए। देख ही सकते हैं कि आपको 5 स्टार मिल रहे हैं, 4 स्टार मिल रहे हैं, 1 स्टार भी दिख रहे हैं। तो देखिए गाइस, ये सब कुछ आपके ऊपर है, ये आपका रिस्क है कि आप ये लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते। मैं तो कहूँगा कि मत ही लीजिए। जब तक आपको अमेज़ॉन पे सही रिव्यूज़ नहीं मिलते हैं तब तक आप मत लीजिए। अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप वेट कर सकते हैं वेट करिए, ये सेल खत्म हो जाएगी, लोग इसको खरीद लेंगे तो नंबर ऑफ रेटिंग है वो बढ़ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए फ्यूचर में। अभी मैं कहूँगा कि मत लीजिए। तो फिर आता है Asus का टफ गेमिंग VG249Q। अब ये 1080 पिक्सल का है, 144 हर्ट्ज, 1 मिली सेकेंड, लेकिन एक IPS पैनल आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको IPS पैनल नहीं मिल रहा था, यहाँ पे कोई VA पैनल मिल रहा था और यहाँ आपको IPS मिल रहा है, इसलिए उससे महंगा है और ये उससे थोड़ा सा छोटा भी है। वो 27 इंच का है और ये 24.5 इंच का है, लेकिन इसमें आपको NVIDIA G-Sync मिलता है। लेकिन देखिए गाइस, यहाँ पे आप देखिए 1433 ग्लोबल रेटिंग्स और 4.5 ही। अगर आप लेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट ही आएगा और 19,949 के रुपए में ये जो मॉनिटर है ये एक अच्छी डील है मैं कहूँगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप 165 हर्ट्ज वाला ये वाला लेना चाहते हैं और आपको कलर एक्यूरेसी नहीं चाहिए, तो मैं कहूँगा कि आप वेट करें और फिर आप देखें कि आप इसको ले सकते हैं या नहीं इसकी रेटिंग्स देखने के बाद। अब बाकी इसकी जो बात है इसको आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको IPS पैनल चाहिए, 124 हर्ट्ज आपके लिए काफ़ी है और 1080 पिक्सल से आप खुश हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें सब कुछ आपको मिल जाता है। फिर आ जाते हैं हम 50 रुपये ज़्यादा पिछले वाले से। इसमें आपको 1440 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिलेगा, IPS डिस्प्ले है और इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो है 1 मिली सेकेंड का और 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है आपको। इसमें आपको गेम मोड मिल जाता है गाइस, तो आप अपने रिस्पॉन्स टाइम को कम कर सकते हैं उससे। नहीं तो वैसे आपका जो मॉनिटर है वो 4 मिली सेकेंड के रिस्पॉन्स टाइम पे ही काम करेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको 987 ग्लोबल रेटिंग मिल रही है, 4.1 की रेटिंग है। तो गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप ले सकते हैं क्योंकि 987 ग्लोबल रेटिंग भी सही होती है और आपको 4.1 मिल रहा है, तो इसके चांसेस यही है कि अच्छा ही आएगा आपके पास प्रोडक्ट, कोई बेकार प्रोडक्ट नहीं आएगा। तो आप ये ले सकते हैं। तो गाइस अब हम आ जाते हैं थोड़े से महंगे वाले मॉनिटर्स के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास है 22,000 का LG का अल्ट्रा गियर 32 इंच का 1440 पिक्सल वाला, वो भी 144 हर्ट्ज 1 मिली सेकेंड आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आपको AMD का FreeSync मिल रहा है, डिस्प्ले पोर्ट है तो आप डायरेक्ट जिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक NVIDIA का GPU है, इसमें आपको गेम मोड भी मिल जाता है, लेकिन चूंकि एक TN पैनल है तो आपको कलर एक्यूरेसी अच्छी नहीं मिलेगी इस वाले मॉनिटर में। और बात आई खरीदने की, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं गाइस। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ग्लोबल रेटिंग मिली हुई है उसको 4.2 की, तो आप इस प्रोडक्ट को बिल्कुल ले सकते हैं और आपको व्यूइंग एंगल से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन मैं कहूँगा कि जब आप इतना खर्च कर ही रहे हैं तो एक IPS पैनल ही लें, एक TN पैनल के साथ ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव गेमिंग करनी है तो आप इस मॉनिटर के साथ जाएँ। फिर आ जाता है एक 29,000 का LG का अल्ट्रा गियर 27 इंच 240 हर्ट्ज मॉनिटर। देखिए 1 मिली सेकंड का रिस्पॉन्स टाइम मिल रहा है, 240 हर्ट्ज मॉनिटर है, IPS डिस्प्ले है इसका। अब देखिए ये जो मॉनिटर है इसका जो रेजोल्यूशन है वो है 2560 बाई 1080। मतलब LG इसको एक अल्ट्रा वाइड मॉनिटर कह रहा है, जो कि नहीं है, लेकिन हाँ ये आपको थोड़ा सा बेहतर एक्सपीरियंस ज़रूर दे सकता है गेमिंग के दौरान और एडिटिंग के दौरान भी। लेकिन गाइस फिर से वही बात आ जाती है कि इसकी जो रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा कम है। आपको 500 की रेटिंग भी नहीं मिल रही यहाँ पे, भले ही 4.5 है, लेकिन आप खुद देखिए ना 489 लोगों ने ही सिर्फ रेटिंग्स दी हैं इसको। तो आप यकीन नहीं कर सकते कि आपके पास जो मॉनिटर आएगा वो बहुत अच्छा ही हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आए। इसलिए गाइस अगर आप ये मॉनिटर लेना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे ही लें, वरना मैं कहूँगा कि आप मत लें। भले ही 240 हर्ट्ज गेमिंग मॉनिटर है, लेकिन आप वेट कर लें कि इसको लोग पहले खरीद लें, फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि रेटिंग कितनी है। नहीं तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप देखिए, अगर आप ऑफलाइन कहीं ढूंढ सकते हैं इसको। तो ऑलराइट गाइस, तो अब हम आ जाते हैं थोड़े से हाई एंड के ऊपर। पहला जो आया हमारे पास वो है 35,150 रुपीज़ का Asus का टफ गेमिंग VG27AQ और ये 27 इंच का गेमिंग मॉनिटर है। 165 हर्ट्ज इसका रिफ्रेश रेट है, 1440 पिक्सल का इसका रेजोल्यूशन है, G-Sync कंपेटेबल है और 1 मिली सेकेंड इसका रिस्पॉन्स टाइम है और इसका IPS पैनल डिस्प्ले है। तो गाइस ये एक सबसे ज़्यादा स्वीट स्पॉट होता है कि आपको IPS भी मिल रहा है, आपको 165 हर्ट्ज मिल रहा है, बल्कि हर एक इस प्राइस रेंज पे जितने में वो आपको 144 हर्ट्ज का ही दे सकते हैं रिफ्रेश रेट, लेकिन आपको 165 दे रहा है।
तो एक बहुत ही अच्छी डील हो सकती है आपके लिए अगर आप खरीदना चाहते हैं तो। लेकिन गाइस फिर से वही बात है, आपको रेटिंग बहुत कम मिली है, 4.4 की रेटिंग है। तो अगर आप ये लेंगे तो दिक्कत हो सकती है कि आपके पास डैमेज प्रोडक्ट आ जाए या फिर इसमें जो आपको मॉनिटर मिला है उसमें कुछ दिक्कतें हों। तो गाइस मैं रेकमेंड नहीं कर सकता आपको कि आप ये लें। भले ही एक बहुत ही स्वीट स्पॉट है मॉनिटर्स के लाइन में, ये सबसे अच्छा मॉनिटर है। चाहे आप गेमिंग कर लो, चाहे आप एडिटिंग कर लो, आप कुछ भी करें आप आराम से कर सकते हैं। 27 इंच बहुत छोटा नहीं होता, एक बहुत ही अच्छा साइज़ का भी मॉनिटर है ये, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। लेकिन चूंकि इसकी रेटिंग कम है तो मैं आपको ये रेकमेंड नहीं कर सकता। वेट करिए, देखिए सेल जो है वो आती ही रहती हैं, अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे आती रहती हैं। अमेजोन से अगर आपको लेना है तो वेट कर लीजिए, अगली कोई ना कोई अगर सेल आएगी तो आप तब ले लीजिएगा। आप तब तक देख भी लीजिएगा, बहुत सारे लोगों ने इसे खरीद भी लिया होगा। तो अब देखिए आपके मॉनिटर को जिन जिन लोगों ने खरीद लिया है, फिर उसके बाद उनकी क्या रेटिंग बनती है, आप वो उसके हिसाब से आप खरीद लीजिए जो भी आप मॉनिटर खरीदना चाहते हैं। फिर आता है एलजी का अल्ट्रागेट 27 इंच फिर से, लेकिन ये नैनो आईपीएस है। देखिएगा ये जो मॉनिटर है ये बहुत ज़्यादा तगड़ा मॉनिटर है। इसको हमारे सार्थक भाई यानी कि मॉडेक्स टेक जिनका यूट्यूब चैनल है वो भी इसी मॉनिटर को इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बताया कि एक नैनो आईपीएस पैनल है इसका, यानी जो आईपीएस से भी एक रिफाइंड वर्जन का मॉनिटर होता है। 1 मिली सेकंड रिस्पॉन्स टाइम है, 144 हर्ट्ज इसका रिफ्रेश रेट है, G-Sync कंपैटिबल है, HDR10 मिल जाता है आपको, और QHD यानी कि ये 1440 पिक्सल को सपोर्ट करता है। तो गाइस अगर आप लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ ये लीजिए। 1215 लोगों ने रेटिंग दी और 4.7 की रेटिंग है। तो गाइस आप बिल्कुल इसको ले सकते हो। ये भले ही महंगा ज़रूर है लेकिन गाइस वो ये वर्थ इट है। अगर आप लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले लीजिए। आपको 1440 पिक्सल मिल रहा है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, नैनो आईपीएस पैनल मिल रहा है, आपको हाइट एडजस्ट भी कर सकते हैं, आपको पिवट स्टैंड मिल रहा है। और आपको क्या चाहिए इस प्राइस रेंज में, इससे ज़्यादा आप क्या ले सकते हैं भला। इससे ज़्यादा अगर कुछ ले सकते हैं तो वो है LG का अल्ट्रागेट 27 इंच 4K अल्ट्रा HD नैनो आईपीएस पैनल, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा आपको, 8 मिली सेकंड रिस्पॉन्स टाइम मिल रहा है आपको, G-Sync कंपैटिबल मॉनिटर है और 58,990 का है, जो बहुत ज़्यादा ही महंगा है, जाहिर सी बात है। अगर कोई 3 से 4 लाख का पीसी बिल बनाया तो शायद इस मॉनिटर को लेगा वो, क्योंकि 4K में 144 हर्ट्ज। अब देखिए गाइस मैं ये बिल्कुल रेकमेंड करूँगा कि इसको यहाँ से ना खरीदें, क्योंकि सिर्फ 9 बंदों ने रेटिंग दी है इसको। और इतना महंगी जो चीज़ है वो कोई भी अमेजन से लेता नहीं है, वो या तो ऑफलाइन लेते हैं कहीं और से मंगाते हैं। तो अगर आप इतना महंगा कोई मॉनिटर ले रहे हैं तो आप प्लीज़ ऑफलाइन जाइए, ऑफलाइन आपको ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा, बल्कि जो सेल में जितना आपको मिल रहा है उससे भी सस्ता मिल जाएगा आपको। अगर आप जा सकते हैं तो प्लीज़ जाइए गाइस, वहाँ पे आपको ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये 52 या 50 से लेके 55,000 तक आपको मिल जाएगा अगर आप ऑफलाइन जाएंगे इस मॉनिटर को खरीदने। क्योंकि देखिए गाइस इंडियन मार्केट में जो भी सेलर्स ऐसे मॉनिटर्स को खरीदते हैं उन्हें पता है कि बहुत ही कम लोग हैं जो इस मॉनिटर को खरीदने आएंगे, तो बहुत ही कम उनके पास स्टॉक होता है और वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द बिक जाए। तो अगर आप उनसे बात करेंगे और उनसे कहेंगे थोड़ा सा कि यार इसको थोड़ा कम कर दो, तुम कुछ ज़्यादा महंगा दे रहे हो, तो वो शायद से कम कर भी दें। तो गाइस मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से मॉनिटर आपको लेने चाहिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि कौन कौन से मॉनिटर जिनकी रेटिंग भी बढ़िया है और जिसमें सब कुछ सही है, तो मैं आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं और परचेज़ करना चाहो तो परचेज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है गाइस मैं यहीं पे वीडियो को बंद कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा बन गया। चलो गाइस टेक केयर।